लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता की। चुनाव के रणनीति प्रबंधन को लेकर मंथन। श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंची 108 फीट लंबी अगरबत्ती। अगरबत्ती देखने के लिए जुटी भीड़। विशेष अगरबत्ती से महकेगी समूची अयोध्या। लोकसभा चुनाव का आगाज करेगी कांग्रेस। पार्टी के पश्चिम जोनल संवाद में जुटेंगे 3 मंडलों के कार्यकर्ता। यूपी में होगा बीजेपी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन। प्रधानमंत्री मोदी को भेजा गया निमंत्रण। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कानपुर में सबसे बड़ा आयोजन। ज्वेलरी शॉप पर 12 बदमाशों का धावा। 2 मिनट में शटर तोड़कर चुराया 60 लाख का माल। यूपी के 11 शहरों में कोल्ड डे की चेतावनी। बारिश थमी, अब ठंड बढ़ेगी। 41 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। 8वीं तक स्कूलों की छुट्टी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अयोध्या की बड़ी खबर के साथ। भगवान श्री राम के लिए आया धनुष बाण। इस वक्त की अहम खबर, भगवान राम के हाथ में होगा सोने का धनुष। तो इस राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 10 करोड़ का दान दिया गया है और द्वार पर लगने वाले स्वर्ण का कलश भी दान किया गया। तो बेहद अहम और बड़ी खबर, क्योंकि अब बड़ी तादाद में यहाँ पर जो दान है वो आस्था को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। तो भगवान राम के हाथ में होगा सोने का धनुष बाण और सोने के कलश स्थापित किए जाएंगे। सीधे रुक कर लेते हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी का, जहां पर हमारे विशेष सहयोगी वनेश शर्मा जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास के साथ मौजूद हैं। विनीत, बातचीत करिए। और क्योंकि लगातार जो है यहां पर महादान किया जा रहा है, क्या कुछ विशेषताएं और कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? जी सोनी जी, प्राण प्रतिष्ठा के अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी। उन्हीं तैयारियों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। तैयारियों को लेकर के कुछ सवाल हैं मेरे मन में भी हैं, जो पूरी देश दुनिया जानना चाहती है कि अयोध्या में कैसी तैयारी हो रही है। सीधे उन्हीं का और पूछ लेते हैं कि अयोध्या में अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तैयारियां अपने चरम पे हैं, क्या खास और तैयारी की गई है? हाँ, पहले तो मंगल कामना करते देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त, सभी सनातनियों के लिए गर्व की बात है। भूतो न भविष्यति, हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, प्राणों की आहुति दी, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज नव भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण। लगता है आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से राजनेता आगे पीछे ऊपर नीचे, मंदिर न्योता नहीं मिला, आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, अरे गजब बात करते हो। भगवान राम किसी पार्टी के हैं क्या, किसी दल के हैं क्या, किसी संप्रदाय के हैं क्या? जिस प्रकार से राजनीतिक रोटी लोग सेक रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है। रही तैयारी की बात, तो तैयारी आज से अयोध्या तैयार नहीं है। अयोध्या के तैयार होने में लाखों राम भक्तों ने खून पसीना एक किया, प्राणों की आहुति दिया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज अयोध्या सज रही है, संवर रही है। अयोध्या उस विकास की ओर बढ़ रही है। टाट से ठाट तक मंदिर की को भगवान की जो मंदिर नव दिव्य भव्य बन रहा है। मुझको लगता है कि राजनीतिक गलियारों से निकलकर राजनीति जिस प्रकार से सिकंजा में भगवान राम को कस के लोगों ने रखा था, लेकिन लगता है कि अब वो सांस्कृतिक आज़ादी के वो दिन 22 जनवरी जिस प्रकार से हम लोगों ने जो त्याग किया है, जो परिश्रम सनातनियों का था, वो रंग ला रहा है। त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास और कलयुग में 500 से ज़्यादा वर्ष का वनवास, इसे कैसे देखते हैं? इसलिए क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। जब हम शुरू से कुंठित मानसिकता के व्यक्ति हैं, जिसके नाते इतने दिनों तक भगवान राम को भव्यता देने में लग गई। त्रेता में 14 वर्ष लगे थे, कलयुग में 500 वर्ष लगे हैं, तो ये मामूली बात नहीं है। इतने त्याग तपस्या के बाद ये संभव हो पाया। फ्री में थोड़े राम जन्मभूमि मिला है, और राम जन्मभूमि कोई सरकारी इवेंट नहीं है, और सरकारी पैसे से निर्माण भी नहीं हो रहा है। 1-1 रुपया का चंदा आप समझो, 1-1 रुपया का समर्पण निधि, उसके बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है। नेताओं के मुंह पे तमाचा है जो अभी भी इसको बीजेपी का इवेंट करार दे रहे हैं। मुझको लगता है उनके अंदर सुधार लाना चाहिए, क्योंकि यस न हो हाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोबन हारा, ये स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। आपको स्वागत है अयोध्या में, ठीक है। आपको लगता है कि बीजेपी के द्वारा इवेंट है, संघ परिवार के द्वारा इवेंट है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब टोपी पहनकर टोपी पहनाने के लिए चले जाते हो तो ऐसा क्यों?
मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था विवादित, उसको किस नज़र से देखते हैं? चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे अधीर रंजन चौधरी हों, चाहे वो इटालियन महारानी हों, दुख इस बात की है भारत देश में हो, एक तरफ तो आप कहते हो देश सेकुलर है, एक तरफ आप ये कहते हो सर्वधर्म सद्भाव, एक तरफ ये कहते हो गंगा जमुनी तहजीब, ये आप ये कहते हो कि बीजेपी द्वेष फैला रही हिंदू और मुसलमान कर रही है। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है भाई? राम मंदिर को लेकर आप जब नमाज पढ़ने जाया करते हो, आप जब अन्य मजहब के कार्यक्रम में जाया करते हो, तो सनातन से आपत्ति क्यों? मंदिर से आपत्ति क्यों? मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से आपत्ति क्यों? मंदिर भव्य दिव्य है, इससे आपको तकलीफ क्यों? बाबरी से इतनी प्यार क्यों? आप इस प्रकार से क्यों बात करते हो? आपको तो बोलना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, बीजेपी का इवेंट है तो आप चौखट से मत चले गए होते, दिक्कत क्या था? अगर आपको वाकई में आपका कोई ये मल्टी स्टोरी कंपनी बनाकर रखे हो क्या, मल्टीपर्पज से, कि % मुझको लाभ मिलेगा तो ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, आप ये कंपनी बनाकर रखे हो क्या? आपका एक राजनीतिक दल है, वो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, आप 70 वर्षों तक हिंदुस्तान में राज किया, उसके बाद आपका भाव अभी भी इस प्रकार की मानसिकता की नहीं, संघ का, बीजेपी का, आरएसएस का, हिंदू का। अरे भाई ये हिंदुस्तान है, राम जी सबके हैं, आप राम जी को भी किसी पार्टी में, किसी दल में, किसी संप्रदाय में बांध कर देख रहे हो, तो मुझको लगता है शुद्ध रूप से अभी भी रावण के खानदान वाली है। एक वक्त था हम सुनते थे कि कुछ सियासी दल का काल्पनिक है, चौदह के पहले किसी का वीडियो दिखा दो आप, 14 के पहले कोई किसी मंदिर में त्रिपुंड लगाकर कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहन, हमारे भी बाप दादा कश्मीरी हिंदू थे, अभी 14 के पहले किसी ने कहा क्या? ये चलिए, आवाज फिलहाल क्लियर नहीं मिल पा रही है विनीत, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि इसे सनातन की जीत माना जाए, सत्य की जीत माना जाए, और अगर सत्य की जीत है तो फिर राजनीति क्यों? 60 कानून मंदिर के विरोध में हैं, एक नहीं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से मंदिर को कैसे अतिक्रमण किया जाए, मंदिर का कैसे विनष्ट किया जाए, मंदिर की संपत्ति को कैसे सरकारी घोषित करके सरकार में लगाया जाए, ऐसे ऐसे करके अलग अलग राज्यों में 60 कानून है, और देश में लमसम 4 लाख आयोजन नहीं, सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम नहीं, मंदिर की रक्षा सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं, गुरुकुल व्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं, धर्म गुरुओं को धर्म मतलब जिस प्रकार से धर्म सम्मेलन कराया जाए उस पर कोई बात नहीं, जो टूटे छूटे जीर्ण शीर्ण मंदिर पड़े हुए हैं उसकी पुनरुद्धार। आप क्या कहते हो, सर्व धर्म सद्भाव की बात करते हो, दूसरी तरफ एक कौम एक मजहब तो नहीं चलने वाला। सनातन की जीत, लेकिन अखिलेश यादव फिर भी कि राम जिसको बुलाएंगे वही जाएगा, तो अलग बात है, जिसको बुलाएंगे वही आएगा। सही कहा अखिलेश जी ने, पुत्र ने भी सही कहा, सोनिया एंटोनो माइनो को बेटा ने भी सही कहा है, इटालियन महारानी ने भी सही कहा है, खड़गे ने भी सही कहा है, राम जिसको बुलाएंगे वही आएगा। लेकिन निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसका मन निर्मल होगा उसी को राम जी बुलाएंगे। जो मांस भक्षण करने वाला है, दारू पीने वाला है, घटियाई करने वाला है, उसको भगवान क्यों बुलाएंगे? इसके नाते हम लोग विरोध करते थे कि ऐसे कालनेमियों को मत बुलाओ, ऐसे गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले को मत बुलाओ, ऐसे निशाचरों को मत बुलाओ। संघ विचार परिवार कहता था का परिचय दे दिया, उन्होंने कहा कि मुझको नहीं चलिए, तो फिलहाल ये हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी से खास बातचीत थी, और जिस तरीके से
सत्य की जीत और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति होती हुई नजर आ रही है, या ये कहा जाए इसे कांग्रेस या विपक्षी दल इस बात को कह रहे हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है, आयोजन है, हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन राम तो सबके हैं। और लेकिन राम को लेकर राजनीति जिस तरीके से हो रही है उसको लेकर यह बातचीत सामने आई। खबरों का रुख करते हैं। इस बीच अमरोहा से खबर, प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र की हत्या का मामला सामने आ रहा है। पुलिस की तहरीर के आधार पर 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र को 9 गोलियां लगी थी और एसपी ने मामले की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया था। सीसीटीवी व अन्य कई बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और बछरायू थाना क्षेत्र के कुआखेड़ा का ये मामला बताया जा रहा है। बछरायू थाना क्षेत्र का ये मामला कुआखेड़ा का, जहां पर 9 गोलियां लगी और सीसीटीवी में ये सारी घटना कैद हुई। प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र की हत्या से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आ रहा है। अमरोहा से खबर, तो प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र को 9 गोलियां लगी थी। एसपी ने मामले की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया था। प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र की हत्या का यह मामला, सीसीटीवी व अन्य कई फुटेज के आधार पर यह तफ्तीश। थाना मंडी धनौरा क्षेत्र में आज एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने की घटना कारित हुई थी। घटना के संबंध में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। परिजनों ने पूर्व के विवाद के आधार पर 5 आरोपियों को इसमें नामित किया है। घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा और घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। बढ़ते आगे, मेरठ से अहम खबर आपको बता दें, चोरों ने सर्राफा की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। करीब 15 लाख की कीमत के सोने और चांदी के जेवरात चोर उड़ा ले गए। दुकान में लगे सीसीटीवी डीवीआर भी ले गए चोर। चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ये ज्वेलर्स की शॉप है और यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस अब तफ्तीश में जुटी है। तो थाना भावनपुर क्षेत्र के हसनपुर कदीम गांव का ये पूरा मामला, और चौकी चंद कदमों की दूरी में, बावजूद इसके निडर होकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो एक बड़ी चुनौती प्रशासनिक अमले को, किस तरीके से कार्रवाई का खौफ नहीं और चोरी की वारदात को अंजाम देने 15 लाख की कीमत के करीब सोने चांदी के गहने लूट कर फरार हो गए। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। सोनभद्र से खबर, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर यह बयान सामने आया है। विध्वंस के समय लाठीचार्ज मामले में बीजेपी विधायक का बयान, कार सेवकों पर कानून की रक्षा के लिए ये गोली चलाई गई थी। और घटना पर स्वामी प्रसाद के बयान पर बीजेपी विधायक का पलटवार सामने आया है। तो बीजेपी विधायक भूपेश चौबे का स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार। श्री राम पर अमर्यादित बयानबाजी करने वाले मानसिक विक्षिप्त हैं। स्वामी प्रसाद ने कार सेवकों को अराजक तत्व करार दिया। इस पर यह पलटवार सामने आया।
बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ा हुआ यह मामला, जिस तरीके का बयान दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, इस पर बीजेपी विधायक का पलटवार। कार सेवकों पर कानून की रक्षा के लिए गोलियां चलाई गई थी। घटना पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर यह पलटवार। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ नगरी बरेली में निर्माणाधीन नाथ कॉरिडोर की सड़कों को 4 लेन की बनाने के निर्देश दिए हैं कि 4 लेन इन सड़कों को बनाया जाए। साथ ही कहा है कि नाथ कॉरिडोर पर स्थित भूमि का व्यावसायिक उपयोग भी किया जाए, उससे प्राधिकरण और नगर निगम की आय में वृद्धि होगी। बुधवार को बरेली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सर्किट हाउस के नाथ कॉरिडोर परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा है कि कोई भी शहर या जनपद जब तक आप अपनी पहचान को स्थान नहीं देगा तब तक वो समृद्ध नहीं हो सकता। इसलिए बरेली की पहचान भगवान शिव को बरेली में विशेष महत्व दिया जाना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विकास कार्यों से प्रभावित मंदिर के लोगों के साथ बैठकर आपसी सहमति से मूल मंदिर और उसके मुख्य मंदिर के अतिरिक्त अन्य मंदिरों को शास्त्रीय पद्धति से स्थानांतरित किया जाए और जैसे बनारस में किया गया, और मंदिर परिसरों को वैदिक पद्धति पर विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी मंदिरों को एक समान प्रकार से वैदिक वास्तुकला के आधार पर विकसित किया जाए। और मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि नाथ कॉरिडोर के विकास के लिए यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो तो तत्काल खरीद ली जाए। बढ़ते आगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की अध्यक्षता में लखनऊ के चांसलर क्लब में बैठक की गई और इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन के बीच रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री शामिल रहे और यूपी बीजेपी संगठन पदाधिकारी भी इसमें शामिल रहे। उन सभी मंत्री और सांसद विधायकों को भी शामिल किया गया जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम कर रहे हैं, जिसमें कई केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के उन मंत्रियों को भी शामिल किया गया जो संगठन में मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। बैठक लोकसभा चुनाव में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता के बीच समन्वय स्थापित करना और 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्य योजना को लेकर चर्चा की गई। प्रभारी होने राममय है, प्रभारी होने के नाते अयोध्या में अच्छी तरीके से व्यवस्था हो, यह हमारी जवाबदेही है। और उस दृष्टि से हम लोगों ने इसके 3 दिन में ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा थी कि सरकार की ओर से कौन कौन से जो श्रद्धालु आए उनको किसी तरह की कठिनाई न हो, उनके समाधान के लिए जो व्यवस्था की जा सकती है उस कार्य को हम लोग वहाँ आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के। बढ़ते आगे, कानपुर में 170 साल पुराना रामलला का मंदिर रावतपुर गांव में मौजूद है और इस मंदिर की खासियत यह है कि यहां पर विराजमान रामलला यानी भगवान श्री राम का बाल स्वरूप मूर्ति मौजूद है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह बाल स्वरूप भगवान श्री राम का पूरे विश्व में किसी मंदिर में नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि रामलला मंदिर उत्तर प्रदेश में सिर्फ कानपुर में मौजूद है और 22 जनवरी के बाद अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि में रामलला मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद दूसरा मंदिर हो जाएगा। और इस मंदिर से जुड़ी कहानी भी है कि किस लिए भगवान राम के बाल स्वरूप को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित कराकर उनका पूजन अर्चन शुरू किया गया।
कानपुर के इस प्राचीन रामलला मंदिर में भी विशेष आयोजन की तैयारी की गई है और इस मंदिर में 11,000 घी के दिए जलाए जाएंगे। इसके साथ ही मंदिर ट्रस्ट के द्वारा शहर भर में घरों में दिया बाती का वितरण किया जाएगा, जिसमें हर घर में 5 दीपक जलाए जाएं और 22 जनवरी को जलाने के लिए संकल्पित किया जाएगा। उनसे ये भी आग्रह किया गया कि 5 दिया के साथ जितनी उनकी सामर्थ्य हो उस दिन उतने दिए अपने पास से घरों की छतों पर, घर के द्वार पर जलाएं और इसके साथ ही रावतपुर गांव पर 5 जगह बड़े LED लगाकर अयोध्या में हो रहे 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को दिखाने का काम किया जाएगा। रामलला मंदिर रावतपुर गांव को भव्य रूप में सजाया गया है। 22 तारीख को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में पूरे देश में खुशी का माहौल है और जगह जगह राम भक्त अपने तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ऐसा ही कानपुर के रामलला प्रांगण में भी होना है। यह एक ऐसा मंदिर है जहां मात्र 6 इंच के भगवान बाल स्वरूप में विराजमान हैं। ऐसे में रामलला के जो लोग हैं वो 22 तारीख को यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। हम यहाँ पहुंचे हैं और आइए वहीं समिति से बात करेंगे कि किस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है। हमारे साथ समिति के कई लोग हैं जो बताएंगे कि किस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है भगवान की, यहाँ किस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है? 22 तारीख को जैसा कि हम सब ने निर्देश प्राप्त हुआ है हम लोगों को अयोध्या से, क्योंकि सारे मठ मंदिर की पुजारी समिति के साथ बैठक हो चुकी है। हम 22 तारीख को, क्योंकि अयोध्या के बाद श्री रामलला जी रावतपुर गांव में विराजित हैं, 22 तारीख को यहाँ पर सायंकाल दीप उत्सव होगा। इसके पूर्व में दोपहर को जब वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी कार्यक्रम की, तब यहाँ पर भी भगवान का विजय मंत्र का जप चलेगा, भजन संध्या होगी और महाआरती का आयोजन कर रहा है। यहाँ पर विशेष बात ये रहेगी कि हमारी रामनवमी समिति जो रावतपुर है उसके तत्वाधान में ये व्यवस्था पूरी संपन्न होगी। सर्व समाज के लोग यहाँ पर, सर्व समाज के प्रतिनिधि आएंगे, वो भगवान श्री रामलला जी की भव्य आरती करेंगे, भोग प्रसाद बटेगा, दीप उत्सव का महाआयोजन 11,000 दीपक के साथ ये यहाँ पर महाआरती का भी भव्य आयोजन संपन्न होगा। यहाँ पर जो भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा, ऐसे में हमारे साथ रामलला मंदिर के महाराज जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर पूजन अर्चन होगा और किस तरीके से लोग आते हैं, किस तरीके की मान्यताएं हैं। महाराज किस तरीके की मान्यताएं हैं मंदिर की, लोग यहाँ आते हैं? यहाँ तो लगभग तो सुबह से लेकर शाम तो प्रतिदिन जो है 1,000 आदमी आता है। किस तरीके की मंदिर की मान्यताएं हैं? रामलला का विराजमान है, राम के लिए इतनी बड़ा संघर्ष किया गया, लंबे समय बाद भगवान विराजमान हो रहे हैं। तो ऐसे में भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां प्रभु अपने बाल स्वरूप में विराजमान है। तो किस तरीके की खुशी मना रहे हैं? ये तो जैसे अयोध्या में खुशी मनाई जा रही है वैसे यहाँ मनाई जा रही है। यहाँ क्षेत्र के लोग भी हैं जो आसपास ही रहते हैं, इनकी भी एक अपनी आस्था है, अपनी खुशी है भगवान के प्रति। तो हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से 22 तारीख को इनकी पूजा अर्चना की खुशी रहेगी। 22 तारीख को भगवान का प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है अयोध्या में, यहाँ भी कार्यक्रम है, किस तरीके से आप खुशी मना रहे हैं? यहाँ पे प्रातः काल से ही काफ़ी लोग आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे महामंत्र जाप होगा, श्री राम जय राम जय जय राम का, और इसके बाद 11 से 1 बजे भजन संध्या का भी कार्यक्रम है और लाइव टेलीकास्ट जो वहाँ पे हो रहा होगा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। अयोध्या में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ऐसे में लंबा संघर्ष चला है। आपकी उम्र के हिसाब से भी आपने बड़ा संघर्ष देखा होगा, तो क्या लगता है कि कैसी खुशी अंदर से आ रही कि बहुत ही हर्ष की बात है। इससे ज्यादा हर्ष हो नहीं सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। समाज में भी बहुत खुशी का वातावरण है। हर जगह जो है, एक कल सब्जी मंडी में भी गए थे तो उसने भी कहा कि गुरुजी क्या दीपावली मनाई जाएगी? हम कहा बिल्कुल हर्ष के साथ मनाई जाएगी। तो जिस तरीके से क्षेत्रवासियों को भी खुशी है और लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से खुशी मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है जी 22 तारीख को सभी लोग दीपावली मनाएं, क्या लगता है क्या होने? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य किया है हिंदुत्व के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू अस्मिता के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए आगे काम कर रहे हैं और ऐसा वो करते रहेंगे। और राम मंदिर की जो स्थापना है वो एक प्रकार से हिंदू राष्ट्र की एक प्रकार की नींव पड़ रही है। 22 तारीख को पुनः दीपावली जी, पुनः दीपावली मनाई जाएगी। सहज नहीं मानस मंदिर में प्रेम दीप जलाना, अंधकार के नाश्वेत सीखो पहले जल जाना। ये जो त्याग और बलिदान का जो प्रतीक है, राम हमारे आराध्य हैं और राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है।
तो जिस तरीके से देखा आप, भक्त भी खुश हैं। इन्होंने बता दिया है त्याग की एक मूर्ति स्थापित हुई है, ऐसे में लोग खुशी मना रहे हैं। और 22 तारीख को इसी रामलला प्रांगण में भव्य उत्सव होगा और भक्त अपने भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। कानपुर से अमित शर्मा, के न्यूज इंडिया। तो अयोध्या के बाद कानपुर में यह दूसरा मंदिर होगा रामलला का। बढ़ते आगे, बिजनौर में पुलिस ने 7 वर्षीय बच्ची के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला नहटौर इलाके का बताया जा रहा है। सोमवार शाम को घर के पास खेलते समय लापता हो गई थी और आरोपी बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। दुष्कर्म के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने देर रात घटनास्थल के पास जब कपड़े बरामद करने पहुंची तो आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने लगा। इसी दौरान आरोपी गिर गया, घायल हो गया और आरोपी को जेल भेजने की कवायद में जुट गई पुलिस। खुलासा करते हुए पुलिस ने एसपी नीरज कुमार जादव ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसने अपना जुर्म कबूल किया है और आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर कोर्ट में सघन पैरवी कर आरोपी को सख्त सजा दिलाई जाएगी। कल दोपहर को नहटौर थाना पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नहटौर कस्बे से एक 7 वर्षीय बालिका गायब है। इस सूचना पर नहटौर पुलिस ने तत्काल अभियोग दर्ज किया और मल्टीपल सर्च टीम्स इस बच्ची को ढूंढने में लगाई। डॉग स्क्वाड की मदद से इस बच्ची की डेड बॉडी को कल शाम को नाले और डंपिंग ग्राउंड के बीच से बरामद किया गया। घर वालों की सहमति से बच्ची को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया, जहां पे पैनल से इसका पोस्टमार्टम कराया गया। 4 टीमें कल मेरे द्वारा गठित की गई थी। चारों टीमों ने अथक मेहनत की है और कई कैमरे देखे गए। इस मोहल्ले में काफ़ी कैमरे ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत लगाए गए थे। फुटेज के आधार पे आज पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम शादाब है, जो कि इन्हीं के मोहल्ले का रहने वाला था। मूल रूप से वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, फिलहाल वो इनके मोहल्ले में रह रहा था। उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया है। फुटेज में भी वही दिख रहा है। वो बच्ची से काफ़ी फ्रेंडली था और परसों शाम को बच्ची को लेकर वो गया था जहाँ उसने उसकी हत्या कर दी। घर वालों को सूचना दे दी गई थी। घर वाले ने इससे पूछताछ की है और घर वालों के सामने भी इसने अपना गुनाह कबूल किया है। इस केस में ठोस सबूत एकत्र करके सीसीटीवी फुटेज है, सर्विलांस है, साथ ही साथ जो क्राइम सीन पे सैंपल्स हैं वो एकत्र किए गए। इनकी मदद से एक ठोस इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और 7 दिवस के अंदर इसमें चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल की जाएगी और सघन पैरवी करके माननीय न्यायालय में इसको कठोरतम सजा दिलवाई जाएगी। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।